जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि इस सारणी चैप्टर से लिया गया। और आपको हम बता दें, सारणी से ए इनवर्स निकालने वाली सवाल हर बार की एग्जाम में आती है, क्योंकि ए इनवर्स की जरूरत हमें यहां पर भी पड़ती है, जो कि ये ऑब्वियस की सवाल है। यहां पर भी हमें ए इनवर्स की जरूरत निकालना, मतलब ए इनवर्स की जरूरत हमें यहां पर भी पड़ती है। इसलिए ए इनवर्स जो है निकालना भाई काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये सवाल जो देख रहे हैं भाई, ये 8 नंबर की सन 2024 में, सन 2025 में भी पूछी गई थी। देखिए, हर कोड में तो नहीं पूछा था, लेकिन कहीं कहीं कोड में पूछा जाता है। तो भाई कोई तो बोर्ड एग्जाम देखने तो नहीं गया कि हमारे में क्या आएगा, उसमें क्या आएगा। भाई आ सकता है, तो यहां पर भी हमको ए इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, यहां पर भी आपको ए इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। और भाई ए इनवर्स की सवाल अगर पूछ लिया तो यहां तो जरूरत पड़ेगी ही। तो यानी कि इसका मतलब है कि ए इनवर्स की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो आज के इस वीडियो में काफी आसान तरीके से बताएंगे। जिन बच्चों को भाई बिल्कुल भी नहीं आता ना, वो आज के इस वीडियो में ए इनवर्स सीख जाएंगे। तो आज के इस वीडियो हम 3 सवाल देखने वाले हैं जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हमने तीनों सवाल दिखाए हैं और ये पूरे 8 नंबर का पूछा जाता है। बाकी सारणी चैप्टर से 5 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के विकल्प वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम बता चुके हैं पार्ट 1 में। ये हमारा पार्ट 2 है। तो आज के इस वीडियो को देख कर जाइएगा भाई, और पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। तो ध्यान देना, 8 नंबर ना छूटने पाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान से आसान तरीके से बताएंगे। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम से हैं, कोई भी बोर्ड आपका है, हर बोर्ड एग्जाम में ये सवालें पूछी जाती हैं। क्योंकि आप अनसॉल्व पेपर या फिर एनसीईआरटी बुक या कुछ भी उठाकर देखिए, आपको पूछा हर बार गया है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर दिया है ए बराबर, दिया है क्या, दिया है ए बराबर दिया है। तो सबसे पहले इस ए से हम क्या निकालेंगे पता है, मापांक ए निकालेंगे। एग्जाम में आपको भाई लिखना पड़ता है, तो ए बराबर पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके जस्ट नीचे लिखना ए को मापांक ए में। जब ए को मापांक ए करेंगे ना, तो ये वाला भी आपका मापांक हो जाएगा। आव्यूह को हटाकर हम मापांक में कर देंगे। इतना आप समझ गए होंगे। भाई क्या समझाया, अभी कुछ करना नहीं है, वही मापांक में ही करना था। अब इसका प्रसार करना है। तो यहां पर देखिए प्रसार कैसे करेंगे। इस 1 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, बराबर यहीं लगा दे रहे हैं। आप नीचे भी इसके सामने बराबर कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, जब हम 1 लेंगे ना, तो इसके सामने की ये लाइन, मतलब ये पंक्ति और ये स्तंभ दोनों हट जाएगा। तो इसको हटाने के बाद देखिए 4 अंक आपका बच रहा है क्या, इसको हटाएंगे तो ये चारों अंक आपके बचेंगे, मतलब 4, 5 और 5, 6 लिख दिए। फिर यहां पर जब अगला लेंगे इसके नीचे का, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, मतलब माइनस के साथ लेंगे, माइनस का 2 के साथ। तो जब इस 2 को लेंगे तो ना तो ये वाली लाइन ली जाएगी, ना तो ये लाइन ली जाएगी। इस लाइन को हटाएंगे तो ऊपर के 2 अंक और नीचे के 2 अंक बचेंगे, 2, 3, 5, 6। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर प्लस के साथ लेंगे। तो यहाँ पर प्लस के साथ लेंगे 3। तो 3 लेंगे तो ना तो इसके सामने की ये पंक्ति ली जाएगी, ना तो इसके सामने की ये पंक्ति ली जाएगी। तो यहाँ पर चारों अंक बचेंगे, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 4, 5। अभी यहाँ से हम पहले निकालेंगे मापांक ए, जो कि काफ़ी आसान है, आपके समझ में आ रहा होगा। 4 छंग कितना होगा, 24 होगा। बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, इतना ध्यान देना। ये हो जाएगा 5 25 होगा। माइनस में 2 लिखेंगे, यहाँ तिरछा गुणा कराएंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। इधर 3 पच्चे का 15 हो जाएगा। बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। प्लस का 3 लिखेंगे, इधर से 2 पंचे का 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। बीच में माइनस लगेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो 1 गुणे का 24 में 25 को घटाएंगे, -1 आएगा। क्योंकि 24 में 25 तो घटेगा नहीं, लेकिन 25 में 24 को घटाएंगे तो -1 आएगा। माइनस का 2 गुणे 12 में से 15 घटेगा नहीं, 15 में से 12 को घटाएंगे तो ये हमारा माइनस का क्या आएगा, -3 आएगा। प्लस में 3 गुणे 10 में 12 घटेगा नहीं, 12 में 10 गेन -2 होगा। ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी का 6 होगा। -6 + 6 हमारा कट जाएगा, ये हमारा माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। मापांक ए कितना बचा भाई, माइनस का 1 बच गया। अब इतना करने के बाद ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको मापांक ए निकालना पड़ता है, जो कि निकल आया। अब इसी के बाद हमको एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ेगी भाई, एडजॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें मापांक ए के जो अवयव है ना, ये जो अवयव का मतलब ये जो अंक लिखे इसी को अवयव बोलते हैं, इसके अवयवों का। तो यहां लिखेंगे मापांक ए के अवयवों के सहगुणनखंड, सहगुणनखंड
निकालना है तो सह गुणनखंड लिख के डैश लगा देंगे, फिर छोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए सह गुणनखंड बिल्कुल आसान तरीके से भाई आपको बताएंगे। सबसे पहले हमको चाहिए A11 चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए पता है A12 चाहिए, फिर A13 चाहिए। ये हमें चाहिए सह गुणनखंड के लिए। देखिए कैसे निकालना पड़ता है, सुनिए। सबसे पहले A11 का मतलब क्या है कि पहली लाइन का पहला वाला, ये पहली लाइन है पहला वाला, पहली लाइन का दूसरा वाला, पहली लाइन का तीसरा वाला, फिर दूसरी लाइन का पहला वाला। तो यहाँ पर जो अगला करेंगे पता है, दूसरी लाइन का पहला वाला मतलब 21, फिर दूसरी लाइन का दूसरा, खैर इसको दूसरी लाइन का नहीं बोलते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, दूसरी लाइन का तीसरा वाला। बाकी इसको बोला जाता है पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ तो दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। वैसे ही हमारा हो जाएगा तीसरी पंक्ति का पहला, यानी कि तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा हो गया। ठीक, इतना ऐसे ही आप लोग एग्जाम में भी करिएगा। तो अगर ऐसे करते हो तो लास्ट में आपको लिखने में जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं बनती है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद इसमें चेक करो भाई विषम कौन हो रहा है। एक एक सम हो रहा है, छोड़ो। 2 1 3 विषम हो रहा है क्या, तो यहाँ माइनस कर दो। विषम वाले में माइनस करना, 3 1 4 छोड़ो, सम है। 1 2 3 विषम है, यहाँ माइनस करेंगे, ये जोड़ेंगे सम होगा, सम होगा। ये वाला 2 3 5 विषम होगा, ये सम होगा, नहीं 2 3 5 विषम होगा, बाकी ये वाला सम हो जाएगा। इतना करने के बाद ये क्या है 1 1 मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। देखिए जब हम पहली पंक्ति का पहला स्तंभ करेंगे तो 1 की बात होगी, तो 1 के सामने इधर का ना तो इसको लिया जाएगा ना तो इसको लेंगे, इसको हटाएंगे तो ये चारों अंक आपका बचेगा 4 5 5 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 5 5 6, ये आपका मापांक के रूप में ऐसे ही लिख देना है। अगला लेंगे A12 मतलब पहले का दूसरा। जब हम पहले का दूसरा लेंगे मतलब ये वाला लेंगे। जब हम ये वाला लेंगे तो ना तो ये लाइन ली जाएगी ना तो ये लाइन ली जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए जब ऐसे टी आकार का जब हटेगा तो 2 4 3 6 बचेगा। 2 4 नहीं 2 5 2 5 3 6 हमारा बचेगा, जो कि मापांक के अंदर रहेगा। ठीक, इतना हो गया। अब जब हम A13 लेंगे मतलब पहले का तीसरा मतलब 3, जब 3 लेंगे तो ना तो इसके सामने की ये खड़ी लाइन और ना तो ये सीधी लाइन, तो यहाँ पर देखिए इस आकार का हटेगा तो ये बीच के चारों बचेंगे 2 4 3 5। क्या बचेगा 2 4 3 5 बचेगा। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही चलिए यहाँ थोड़ा सा उठा देते हैं भाई, यहाँ लिखेंगे। तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, यहाँ मापांक बना लेते हैं। दूसरे का पहला, जब हम दूसरे का पहला लेंगे तो इसके सामने भाई सीधा ये ऊपर का और ये नीचे वाले घटाएंगे, तो ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों 2 3 5 6, 2 3 5 6 हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरे का दूसरा वाला ये वाला ना तो इसके सामने का लिया जाएगा ना तो इधर से सामने, मतलब प्लस के टाइप का हटेगा, तो किनारे किनारे के चारों अंक लेंगे 1 3 3 6। तो यहाँ पर होगा 1 3 3 6 हो गया। ठीक, फिर दूसरे का तीसरा वाला लेंगे तो दूसरे का तीसरा मतलब ये 5 की बात आएगी, ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये लिया जाएगा। तो ऊपर का 1 2 3 5 1 2 3 5, तो 1 2 3 5 ये हो गया। तो यहाँ पर इक्वल लगा के इसको सॉल्व करना है। फिर चलिए पहले ये वाला लिख लेते हैं तो सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान है सॉल्व करना। जब हम तीसरे का पहला लेंगे तो वैसे ही, जब तीसरे का पहला लेंगे मतलब 3 वाला है, तीसरी लाइन का पहला यही है, ना इधर से लेंगे ना इधर से, तो ये जो है 2 3 4 5 बचेगा, 2 3 4 5 2 3 4 5। तीसरे का दूसरा लेंगे ये वाला, ये तीसरे का दूसरा ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये लिया जाएगा, तो 1 3 2 5 1 3 2 5। 3 का 3 लेंगे तो ये वाला रहेगा, ना तो इधर से लिया जाएगा ना तो इधर से लिया जाएगा। 1 2 2 4 लेंगे, 1 2 1 2 2 4 लिया जाएगा, जो कि आपकी भाई समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग बताइएगा, और हम इतना भाई कोशिश करते हैं कि आपके समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना बचे, और 100% करें कि यहाँ पर आपको कोई भी भाई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 छंग कितना होगा 24 होगा, माइनस में इधर से करेंगे 5 25 आएगा, इसको घटाने पर कितना आएगा पता है, माइनस का 1 आएगा। तो इधर से जब करेंगे माइनस आगे लगा है लगा दो, 2 छंग कितना होगा 12 होगा, पंतियाई का 15 होगा। देखिए 12 में से जब 15 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 होगा, प्लस हमारा लगेगा नहीं। इधर से करेंगे 2 पंचे कितना होगा 10 होगा, ये करेंगे 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, 10 में 12 घटेगा नहीं, 12 में से 10 गए, माइनस का 2 हो जाएगा, कितना होगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस
ये होगा 2 छंग 12 हो जाएगा, माइनस का 3 पचे क्या होगा 15 होगा। तो ये माइनस का 12 में से 15 घटेगा नहीं, 15 में से 12 घटाएंगे तो -3 आएगा, जो कि -3 आएगा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस लगाया नहीं जाता है। एक छक्के 6 होगा, माइनस में 3 तरीका 9 होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। ये 1 पंचे 5 हो जाएगा, 2 तिहाई का 6 होगा, ये हो जाएगा माइनस तो आगे है ही, अंदर से -1 होगा ना घटाने पर, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये होगा 2 पंचे का 10, 4 तिहाई का 12, घटाने पर -2 आएगा। ये हो जाएगा 1 पंचे 5, 3 दूनी का 6, माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। ये आगे कुछ नहीं भाई, ये प्लस रहेगा, माइनस लगा रहे थे, प्लस का 1 होगा। तो 1 चौके 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 होगा, 4 में 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे भाई, ये जो किए हैं किसके लिए किए हैं, एडजॉइंट ए के लिए किए हैं। ये जो पूरा किया गया है ये किसके लिए है, एडजॉइंट ए के लिए है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो है ये सारे अवयव को लिखिए। पहला कितना आया है -1 आया है, दूसरा कितना है 3 है, उसके बाद कितना है -2 है, फिर यहाँ पर देखिए 3 है, लाइन से ही लिखें ताकि दिक्कत ना हो, -3 है, फिर ये 1 है, फिर कितना है -2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, इतना हो गया। और यहाँ पर ध्यान देना, जब भी एडजॉइंट ए इस तरीके से लिखना तो यहाँ पर थोड़ा डैश मार देना, क्या लगाना डैश। इस डैश का मतलब क्या होता है, जो ये सीधी लाइन में है ये खड़ी लाइन में हो जाएगा, -1 3 -2। जो दूसरी सीधी लाइन है ना वो दूसरी खड़ी लाइन हो जाएगा, जो तीसरी सीधी लाइन है ना वो तीसरी खड़ी लाइन हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा एडजॉइंट ए निकला। एडजॉइंट ए जो निकला है ये नहीं है, ये है एडजॉइंट ए जो निकला है, ये नहीं है ये है। ये तो हम पहले लिखे सबको, फिर डैश लगाए, फिर डैश के हिसाब से इसको हम चेंज कर दिए। ये हमारा निकल के आया है एडजॉइंट ए। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको चाहिए भाई ए इनवर्स। क्या चाहिए, ए इनवर्स। भाई इसी का तो इंतजार था, तो आ गया हमारा ए इनवर्स आ गया। तो चलिए ए इनवर्स इसको करेंगे। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 मापांक ए, फिर होता है एडजॉइंट ए होता है। तो 1 लिखेंगे, मापांक ए जो आया था आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, यहाँ पर हमने मापांक ए निकाले थे जो कि -1 था। क्या था, -1 था। तो यहाँ पर देखिए -1 था। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए यही है, उतार लो, -1 है, 3 है, -2 है, फिर 3 है, -3 है, 1 है, -2 है, 1 है, फिर 0 है। ये यहाँ पर आव्यूह बंद करेंगे। अब क्या करेंगे पता है, अब यहाँ नीचे जो है 1/1 का मतलब 1 होगा, और 1 से अंदर गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस का गुणा करा दो तो माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, -3 होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 होगा, ये माइनस का 0 में कराएंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये जो नीचे आया हुआ है आपका 1 -3 2 -3 3 -1 2 -1 0, तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। यही हमारा ए इनवर्स है और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में भाई ये पूरी 8 नंबर का आता है, हर बार आया हुआ है। आप एग्जाम में भाई जो भी आपके पास मॉडल पेपर हो आप उस मॉडल पेपर में देख सकते हैं। भाई बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि आएगा कि नहीं आएगा, भाई तो आप मॉडल पेपर में उठाकर देखिए, डाउट ही खत्म हो जाएगा। जब आपका डाउट खत्म हो जाएगा तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। भाई ये देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में है, 8 नंबर के क्वेश्चन में ए इनवर्स है, सेम यही सवाल है। फिर समीकरण भी 8 नंबर में दिया है, आपको पीछे पलटेंगे फिर से आपको समीकरण में दिया है 8 नंबर वाले में, ये से यहाँ पर साइड में दिया है, इधर भी दिया हुआ है, ये पूरा पलटेंगे भाई, ये पूरा का पूरा, ये कैमरे में दिखा रहे हैं, ये देखिए ये पूरा जो है 8 नंबर का ही दिया, एग्जाम में उठा के देना 8 नंबर का हर बार देता है। आपको हम शुरू में ही बता दे रहे हैं भाई कि अंक को बदल सकता है, बाकी इसमें कुछ करेगा नहीं। भाई देखिए दूसरे यूट्यूब वालों की तरह हम तो ये नहीं कहेंगे भाई कि हम एग्जाम से चुरा कर लाए हैं या फिर आप इसी को रट के जाइए, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि अगर आपने इसको समझा है ना तो अब एग्जामिनर कहीं से भी कितना भी वो बदल कर देने की कोशिश करेगा वो आपको फंसा नहीं पाएगा, यानी कि आप आसानी से कर ही लेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखिए भाई ये वाली सवाल आपके समझ में आई होगी। एक सवाल और देखिए जो कि भाई 2 सवाल अभी और बताएंगे, जो कि इसके बाद वाली जो सवाल है वो XYZ पर आधारित है। इन 3 सवाल में से एक सवाल देता है, कभी कभी तो 2 सवाल दे देता है, बाकी इन 3 में से एक सवाल देता है। जो चांसेस होता है ज़्यादातर, जो ज़्यादा चांसेस होता है वो इसमें होता है कि ये वाली सवाल देगा। बस हो सकता है कि जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण भाई बहुत सारे हैं, जैसे 1 समीकरण हो गया, फिर 2 समीकरण हो गया, फिर 3 समीकरण हो गया, ये देख सकते हैं। बाकी ये समीकरण हो गया, इसके पीछे आपको दिखा दें तो ये देखिए आपके सामने ये समीकरण है, वैसे ये 3 समीकरण दिया, ये लगातार पूछा 19 20 22 23 24 25 हर जगह पूछा, तो सब सेम वैसे ही रहते हैं, बस अंक का थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। अगर आप समझ लेते हैं तो भाई अंक को इधर उधर करे कितना भी करते आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए भाई ज़्यादा देर आपका समय नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। तो चलिए हम ये वाली सवाल करते हैं। ये इनवर्स आपने जो पढ़ा उसकी ज़रूरत फिर से अभी इसमें हमें पड़ेगी।
तो चलिए इसलिए हम ए इनवर्स को पहले बता दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें बोला क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। पहले एक क्रेमर विधि आती थी, लेकिन अब जो भाई नया सिलेबस आ गया है, नए सिलेबस में उसको हटा दिया गया है क्रेमर विधि। बाकी अगर आप लोग में हो तो भाई आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भाई जितने लोग यूट्यूब पर है भाई वो बहुत राज्यों से जुड़े होते हैं भाई, तो किस राज्य में बचा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये भाई यूपी बोर्ड में जहाँ तक है, बिहार वाले में है, या एनसीईआरटी सिलेबस में ही कट गया भाई। एनसीईआरटी सिलेबस तो पूरे भारत के लिए। तो आव्यूह विधि से हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें समीकरण दिया है, तो क्या करना है, सबसे पहले दिए गए समीकरण को तो यहाँ पर लिखेंगे दिए हुए। आप लोग एग्जाम में एक बार समीकरण को उतारिएगा पूरा तीनों, तो यहाँ पर लिखेंगे दिए हुए समीकरण को या समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो आइए इसको जो है ax प्लस b के रूप में लिखेंगे। ax का मतलब क्या होता है कि एक आव्यूह बना लेंगे, यहाँ पर जितने भी गिनती हैं केवल निकालेंगे, जैसे x के गुणा में 1 है, y के गुणा में 1 है और z के गुणा में 2 है। x के गुणा में 1 है, y के गुणा में 2 है, z के गुणा में 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो ये हमारा a निकल कर आ गया, और इसी के इंटू में क्या है, x है, तो x का मतलब x y z हो गया। ये हमारा हो गया, x का हो गया मतलब a वाला हो गया, और ये x हो गया, मतलब सब में से x y z लाइन से कर लेंगे। फिर बराबर का b, इक्वल के बाद क्या है, 4 है, 1 है, 2 है, ये हो गया। अब हमें x y z का मान निकालना है, तो x y z का मान निकालने का मतलब है कि x निकालना है, तो a को इधर भेजेंगे तो ये a इनवर्स b हो जाता है। मतलब पहले हम a इनवर्स को निकालेंगे, उसके बाद a इनवर्स b का गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले हमें a इनवर्स चाहिए, तो a कौन सा है भाई, a हमारा पहला वाला है, ये क्या है, b है, और ये नहीं a है, x है, b है, तो हमको a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स निकालने के लिए अभी आपने जस्ट इसके पहले देखा था, a इनवर्स निकालना है तो हमको क्या चाहिए, मापांक a चाहिए, और मापांक a कहाँ से निकलेगा, a से निकलेगा। तो यहाँ पर चलिए 1 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 2 1 होगा, 1 1 1 लिखे। अब इसका जो है क्या निकालेंगे, मापांक निकालते हैं। चलिए हम इसका मापांक निकालेंगे। जब इसका मापांक निकालेंगे तो हम 1 लेंगे, ना तो पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो 2 1 बचेगा, ना पंक्ति स्तंभ हटाएंगे तो 2 1 1 1 बचेगा, 2 1 1 1 बचेगा। फिर अगला -1 लेंगे तो ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ लिया जाएगा, तो 1 2 1 1 1 2 1 1। फिर यहाँ पर +1 करेंगे। देखिए a इनवर्स निकालना आपको सिखा दिए हैं, तो भाई उतना समय इसमें नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा जल्दी से निकाला जाएगा। तो ये वाला 1 लेंगे, ना पंक्ति ना स्तंभ लेंगे, तो 1 2 2 1 बचेगा। तो ये 1 2 का नाम 2 -1 होगा, यहाँ पर माइनस का 1 रहेगा 1, तो ये 1 का नाम 1 -2 हो जाएगा, प्लस में 1 1 2 के 2 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 गुणे 1 आएगा, माइनस में 1 गुणे -1 आएगा, प्लस में 1 गुणे का -2 आएगा, 2 में से 4 घटेगा, माइनस का 2 आएगा। ये 1 का नाम 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का नाम 1, ये क्या हो जाएगा, -2 का नाम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ तिरछा जब गुणा कराएंगे तो 1 का नाम 1 हो जाएगा ना, ये 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर -3 आएगा, तो ये भी -3 होगा, तो 2 -3 होगा, जो कि ये -1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। ध्यान देना, माइनस के यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं, माइनस का 1 आएगा। तो मापांक a जो निकल कर आए वो कितना आएगा, -1 आएगा। अब यहाँ पर साइड में ही, यहाँ साइड में ही जो है हम क्या निकालेंगे, मापांक a के सहखंडज, जो कि इसके पहले निकाले थे सहखंडज। क्या निकाले थे हम, a11 निकाले थे, फिर हम a12 निकाले थे, फिर क्या निकाले थे, a13 निकाले थे, यहाँ पर a21 निकाले हैं, a22 निकाले थे, a23 निकाले थे, a31 निकाले हैं, फिर a32 निकाले थे, a33 निकाले थे। इसके पहले हमने भाई पूरा डिटेल में आपको बताए हैं कि कैसे कैसे निकाला जाता है। आप लोग इसको स्वयं निकालेंगे। देखिए जब आप खुद निकालेंगे तो भाई आपको लगेगा, मतलब आप जब करेंगे तो आपको मतलब पता चलेगा भाई कैसे कैसे करना रहता है। तो जब आप 1 1 निकालेंगे, ध्यान देना फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत चिन्ह का भी बदलाव होता है, सम विषम देकर, बाकी हम चिन्ह सहित जो है कर देते हैं। a11 जो आएगा 1 आएगा, आप लोग करके मैच कराना। a12 जो आने वाला है ये 0 आएगा, a12 कितना आएगा, 0 आएगा। a13 जो आएगा इसको आप सॉल्व करेंगे, a13 तो 1 का 3 मतलब ये लेंगे, पंक्ति स्तंभ को हटाया जाएगा, तो 1 का नाम 1 2 का नाम 2, तो ये 1 का नाम 1 -2 मतलब -1 आएगा, और 1 3 4 मतलब -1 ही रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का 1 ही रहेगा। 2 2 की बात करेंगे, मतलब 2 वाला लेंगे तो ना पंक्ति ना स्तंभ लिया जाएगा, इस तरह हटेगा। 2 का पहला, 1 का नाम 1 होगा, 2 का नाम 2 मतलब 1 -2 -1 आएगा, 2 1 3 है, तो 3 मतलब ये माइनस इसके लिए भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 2 2 के लिए करेंगे, तो 2 2 के लिए जब भी करेंगे तो मतलब 2 2 मतलब इसके लिए, तो ये पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे,
तो एक ही का नाम 1 होगा, 2 का नाम 2, माइनस का आएगा तो माइनस का 1 रहेगा। तो वैसे ही आप निकालेंगे तो भाई 2 3 का जब निकालेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 2 3 मतलब दूसरे का तीसरा ये वाला, यहाँ पर दूसरे तीसरा ये लेंगे ना पंक्ति ना स्तंभ, एक ही का नाम 1, एक ही का नाम 1, बीच में माइनस, एक में 1 गए 0 हो गया। तो वैसे हम यहाँ पर देखिए 3 का 1 निकालेंगे, जब 3 का 1 निकालेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, 3 का 1 मतलब ये हटेगा तो एक ही का नाम 1 होगा, 2 दूनी 4, तो 1 - 4 -3 हो जाएगा। 1 - 4 घटाने पर -3 होगा। तीसरे का हम दूसरा निकालेंगे तो 3 का जब हम 2 निकालेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। यहाँ पर 1 3 3 निकालेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ध्यान देना ये सब हम आपके सामने किए हैं, जो कि डायरेक्ट किए हुए हैं, जिनको ध्यान देते हुए हम किए हैं। 3 2 का जब हम किए भाई, 3 2 का मतलब ये वाला था, पंक्ति स्तंभ हटेगा तो एक ही का नाम 1 होगा, 2 का नाम 2 होगा, 1 - 2 -1 आएगा, विषम के लिए माइनस है 2 आया तो प्लस का 2 कर दो, काम खत्म। तो इस तरीके से यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं भाई काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर जो है क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकाला जाता है, तो यहाँ एडजॉइंट ए को निकालेंगे। जब यहाँ पर हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, सुनिएगा, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लाइन से 1 0 -1, फिर 1 -1 0, फिर -3 1 रहेगा, जो कि यहाँ पर क्या लगता है, डैश लगता है। इस डैश को हटाने के लिए सीधा पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो, दूसरे वाले को दूसरे में स्तंभ मतलब कन्वर्ट कर दो, और तीसरे को तीसरे में कन्वर्ट यानी कि बदल देंगे। ठीक, इतना हो गया। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा एडजॉइंट ए निकल कर आया। ये क्या निकल कर आया, 1 -1 -3 और 0 -1, ये जो निकल कर आया है ये पूरा का पूरा हमारा एडजॉइंट ए निकल कर आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, 1/, मापांक के, और साथ में क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। ये हमारा निकलेगा यहाँ से ए इनवर्स। तो 1/, मापांक ए जो है माइनस में आया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यही तो है मापांक की भाई, किस में आया है, माइनस के एक आया है। एडजॉइंट ए पूरा लिख लीजिए, 1 है -3 है, और 0 -1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 0 1 होगा, जो कि आव्यूह के अंदर है। इसका हम गुणा करा देंगे तो 1 1 से मतलब नहीं है भाई, 1 का बटा 1 1 ही आएगा, तो 1 से गुणा कराएंगे फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1, ये भी माइनस होगा, मतलब जब माइनस का गुणा अंदर कराओगे ना तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो ये माइनस में है प्लस का हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस होगा, ये 0 होगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस से अंदर गुणा कराए हुए हैं। अब इतना कहने के बाद हमारा ए इनवर्स आ गया है। हमको क्या चाहिए, आव्यूह से एक्स वाई जेड चाहिए। अगर एक्स वाई जेड निकालना है तो यहाँ पर देखिए हमें ए इनवर्स बी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स बी हमको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर साइड में हम करेंगे। अब जो है उसको हम समीकरण मान लेंगे, तो समीकरण 1 से उसको हम समीकरण मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर इतना नीचे आप करिएगा इसी के अच्छे से, फिर समीकरण 1 मान लेना। क्या करना, समीकरण 1 मान लेना, या फिर यहाँ पर आप चूकी लगा देना, अब लगा देना, आप नीचे लिखिएगा, आप यहाँ नीचे लिखे ना, हमारे में ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए साइड में कर रहे हैं। ठीक, आप लोग इसके नीचे ही इसको डालिएगा, हम यहाँ पर साइड में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, यक्स बराबर क्या था, ए इनवर्स बी था, तो यक्स की जगह पर रखेंगे यक्स वाई जेड का मान, ए इनवर्स की जगह ये ए इनवर्स वाला मान रखेंगे, -1 3 0 1 -1 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, और इसी के इंटू में बी करेंगे। क्या करेंगे, बी करेंगे, तो बी का मान आप यहाँ से देख सकते हैं भाई, बी कितना आया, ये वाला ए एक्स बी है, तो बी की जगह 4 1 2 है, 4 1 2 है, 4 1 2 है। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड को लिखेंगे। अब आइए इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा का रूल क्या है, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो -1 चौके -4 आगे बढ़ेंगे, -1 का नाम -1 आगे बढ़ेंगे, 3 दूनी का प्लस का 6 होगा, क्योंकि यहाँ 3 दूनी 6 होगा, प्लस ही माना जाएगा, कोई चिन्ह नहीं है। तो 0 से करेंगे, 0 चौका 0 होगा, 1 का नाम 1 होगा, फिर 1 दुक्के 2 होगा, जो कि -2 होगा, बीच में यहाँ प्लस करेंगे। अगला करेंगे 1 चौके 4 होगा, 0 का नाम 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 दुक्के 2, जो कि -2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये होगा एक्स वाई जेड, जो कि हम यहाँ सटा कर लिख रहे हैं भाई, नीचे जगह नहीं है, आप लोग थोड़ा फैला के लिखना, -4 -1 -5 हो जाएगा, और इस -5 को +6 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा पता है, ये 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए 0 से मतलब है नहीं, ये प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, तो -2 में से 1 जुड़ेगा, या फिर 1 में 2 घटाओ, ये कुछ भी करो भाई, -1 ही आने वाला है। 4 0 से मतलब है नहीं, 4 में से -2 करेंगे तो ये हमारा 2 आएगा। इतना कहने के बाद यहाँ पर नीचे हमें क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे ना, तो पहला x के बराबर में 1 हो गया, दूसरा y के बराबर में कितना हो गया, -1 हो गया,
और जेड के बराबर में कितना हो गया 2 हो गया। और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। भाई वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, मतलब सवाल को समझने में आपको मज़ा आया कि नहीं। भाई काफ़ी मज़ा आया होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लाइन से 3 सवाल बता रहे हैं भाई, एक भी चूर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो हम ए इनवर्स मतलब ये सब मापांक के निकाले हुए हैं, ये आपको पीछे अच्छे से बताए हुए थे, इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्टली किए हैं। इसके बाद वाले में भी डायरेक्ट करेंगे और आप लोग करिएगा मिलाना कि आपने जो किया क्या वो इतना आया कि नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान आया है, एक्स का मान 1 है, वाई का मान -1 है, 2 है। और ये चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो इसी में रख दो, नीचे वाले में किसी में भी रख दो। एक्स 1 आया था, वाई कितना आया था, वाई हमारा -1 आया था, और प्लस में जेड 2 आया था, बराबर में कितना है 2, तो 1 से 1 कटेगा, 2 बराबर 2। जब ये दोनों बराबर आ जाए समझ लेना हमारे सवाल सही है। वैसे आप किसी में भी रख कर सॉल्व करेंगे तो आपका मिल जाएगा, क्योंकि हमारी भाई सवाल सही है। ये आप वहाँ पर मतलब एग्जाम में चेक कर सकते हैं कि ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। और बाकी चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3। तो अब सवाल नंबर 3 देखेंगे, काफ़ी आसान है, जो कि आप भाई देखे ही थे, शुरू में ही दिखा दिए थे बुक में तीनों सवाल। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, उससे पहले आपको बता दें भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिलता रहे। सवाल आपके सामने है भाई, ये पूरे 8 नंबर की पूछी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, पूरे 8 नंबर का ये सवाल है। इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है, यदि ए इनवर्स बराबर में आव्यूह का दिया है 3 है, -1 है, 1 है, -15 6 -5 5 -2 2 है, तथा हमें बी बराबर दिया है 1 2 -2 दिया है, -1 3 0 दिया है, 0 -2 1 दिया है। तो हमें ए बी का होल इनवर्स निकालना है। देखिए जो ए बी का होल इनवर्स है, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो बी इनवर्स आगे हो जाएगा और ए इनवर्स पीछे हो जाएगा। यानी कि हमें निकालना है बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणा। तो यहाँ पर हमें ए इनवर्स दिया है, हमको जरूरत है किसकी भाई, बी इनवर्स की है। तो ए इनवर्स मालूम है, हमें निकालना है बी इनवर्स। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बी के जरिए से बी इनवर्स निकालेंगे। जैसे ए से हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं, ये देखिए जैसे हम ए से ए इनवर्स निकालते हैं भाई, सबसे पहली नंबर सवाल आपने देखा था, वैसे ही ए की जगह बी है तो हम निकालेंगे बी इनवर्स। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ बी को लिखते हैं, बी बराबर कितना है 1 है, 2 है, -2 है, -1 है, 3 है, 0 है, 0 -2 1 है। ये आव्यूह के अंदर है। ध्यान देना, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े और बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए हम बी लिख चुके हैं। अब यहाँ हम बी से क्या निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे। आपने पहली सवाल में देखा था भाई इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बी दिया है तो हम इसका यानी कि बी का मापांक निकालेंगे, क्योंकि पहली सवाल में आपने देखा था ए था तो ए का हमने क्या निकाला था, मापांक निकाला था। तो यहां पर भी इसका मापांक निकालेंगे तो ये मापांक में हो जाएगा 1 2 -2, उसके बाद -1 3 0 0 -2 1, जो कि ये हमारा सारणी के अंदर हो जाएगा। आइए हम इसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, यानी कि इसको हम थोड़ा विस्तार करेंगे, मतलब प्रसार मतलब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 1 लेंगे। जब हम 1 लेंगे तो ना तो इसके सामने की ये पंक्ति ली जाएगी, ना तो ये स्तंभ लिया जाएगा। हम पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे तो आपके सामने ये 4 अंक दिखाई देगा। देखिए कौन कौन से हैं, 3 0 -2 1 है, 3 है, 0 है, -2 1, ये 4 अंक बचे। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस के साथ लिया जाता है, तो यहाँ पर -1 है। देखिए पहले 1 लेते हैं तो पंक्ति स्तंभ को हटाकर जो भी अंक रहता है उसको हम सारणी बनाकर लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम माइनस के साथ नीचे यानी कि बीच वाली गिनती लेते हैं, तो माइनस के साथ लेंगे तो माइनस तो यहाँ लगेगा और -1 पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये बीच का ना तो पंक्ति लिया जाएगा ना तो ये साइड का स्तंभ, तो हमारे पास कौन से अंक बचेंगे भाई, 4, ऊपर के 2 बचेगा और यहाँ का 2 नीचे का 2 बचेगा। तो 2 कामा -2 -2 कामा 1 होगा, -2 कामा 1 होगा, जो कि ये मापांक के अंदर ही रहेगा। फिर आगे हम प्लस के साथ 0 को लेंगे तो प्लस के साथ 0 लेंगे, ना पंक्ति लिया जाएगा ना स्तंभ लिया जाएगा। तो हमारे पास ये चारों अंक 2 -2 3 0 2 -2 3 0 होगा, जो कि मापांक के अंदर हो जाएगा। तो ये 1 होगा,
तीन इकन्नम कितना होगा, 3 होगा। तीन इकन्नम कितना होगा, 3 होगा। बीच में माइनस लगता है, -2 जीरो 0 हो जाएगा। प्लस का 1 लेंगे, ऐसे तिरछा करेंगे, 2 इकन्नम कितना होगा, 2 होगा। बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस लगेगा। इधर से कराएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2 दूनी का 4, मतलब -2 कितना होगा, प्लस का 4 होगा। तो यहाँ पर प्लस का 4 करेंगे, जो कि प्लस तो भाई वैसे माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। प्लस में आगे जीरो है, अंदर क्या आएगा भाई, इससे नहीं मतलब है, अंदर कुछ भी आए, बाहर तो जीरो है ना, सब का सब क्या हो जाएगा, सब का सब जीरो हो जाएगा। इतना आप लोग के भाई समझ में आया होगा। अगर इतना समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो, इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इतना तो समझ में आया होगा। फिर 1 गुणे 3 में जीरो घटाएंगे 3 होगा, प्लस में 1 गुणे 2 में से -2 घटाएंगे तो ये नहीं, 2 में से -4 घटाएंगे तो -2 आएगा। प्लस जीरो को लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 2 के 2 होगा। इसको घटाने पर कितना आएगा, इसको घटाने पर हमारा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। मापांक भी जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 1 निकल कर आया है। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, इसके उपसारणिक निकालना है, जैसे हमने भाई सवाल 1 में किए थे। जैसे A11 निकाले थे, यहाँ पर B11 निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, B12 निकालेंगे, फिर B13 निकालेंगे। ठीक, उसके बाद नीचे क्या निकालेंगे, B21 निकालेंगे, फिर B22 निकालेंगे, फिर B23 निकालेंगे, फिर B31 निकालेंगे, B32 निकालेंगे और B33 निकालेंगे। ठीक, ऐसे ही निकाला जाएगा भाई, जो कि आपने पहले नंबर में देखा था। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, B11 चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर देखिए दूसरे पेज में आप लोग रफ कार्य करिएगा भाई, सवाल में भी नहीं लिखेंगे। 0 0 -2 ये हमारा 1 था। ठीक, ये हमारा सारणिक है जो कि दूसरे पन्ने में लिखी हुई है। हमको सबसे पहले B11 निकालना है। देखिए B11 निकालेंगे, जब B11 निकालेंगे तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे तो ये लाइन आपकी हटेगी, बचेगा क्या, 3 बचेगा, 0 बचेगा, -2 बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम तिरछा गुणा कराएंगे, 3 का नाम 3 होगा, माइनस में 2 जीरो 0 हो जाएगा, -2 जीरो 0 होगा। ये हमारा कितना निकल कर आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा आप लोग देखिएगा, जैसे 1 1 है तो 1 1 को जोड़ेंगे, क्या होगा, 2 सम है, सम के लिए प्लस माना जाएगा। 1 2 3 विषम है तो विषम के लिए माइनस लगा दो। 1 3 4 सम है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, विषम के लिए आप माइनस लगा दो आगे बस। 2 3 5 विषम होगा, ये तो सम है। 3 1 4 विषम होगा, 3 2 5 विषम होगा, तो विषम के लिए हम माइनस लगा दिए हैं। अब हमको क्या चाहिए, B12 चाहिए। देखिए B12 निकालेंगे, मतलब B12 को मतलब पहली पंक्ति का, मतलब पहली लाइन का दूसरा वाला चाहिए। तो दूसरा यानी कि 2 को निकालना है, ना तो ये पंक्ति ली जाएगी ना तो ये स्तंभ लिया जाएगा, जो कि आपने पहली वाली सवाल में भाई फाइनल अच्छे समझ लिए हैं। तो अब आपके पास बचा क्या, -1 0 वैसे यहाँ 0 1 बचेगा जो कि मापांक में आएगा। ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे, -1 होगा, ये हो जाएगा माइनस का 0, तो ये -1 हमारा बाहर निकल आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर जब 1 3 निकालेंगे तो ये हमारा 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकालेंगे 1 3 तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब ये न पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो 1 2 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर से कराएंगे 3 0 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा। वैसे जब हम ये वाला करेंगे तो ये हमारा -2 आएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 2 2 जो है यानी कि दूसरी पंक्ति का दूसरा ये 1 आएगा, और दूसरी का जो तीसरा है ये हमारा माइनस का 2 आएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारा 6 आएगा, और ये वाला जो आने वाला है ये भी माइनस का 2 आएगा, तो हमारा 2 हो जाएगा। और 3 का तीसरा मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा लेंगे तो 5 आएगा। देखिए ये हम यहाँ पर इसलिए लिख दिए भाई क्योंकि पहले नंबर सवाल में आपको हमने बेहतरीन तरीके से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है भाई, स्किप कर दिए हो, तो जल्दी जाइए आप पहली सवाल को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई पूरा जो मेन जो है ना वो पहली सवाल में ही आपको हम बता दिए हैं। ए इनवर्स निकालना सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, और आप लोग करके भाई मिला लीजिएगा आपने किया है सही है कि नहीं है। उसके बाद हमने क्या निकाला था, एडज्वाइंट ए निकाले थे। क्या निकाले थे हम, एडज्वाइंट ए निकाले थे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे एडज्वाइंट ए, यहाँ पर भी हमें एडज्वाइंट ए निकालना है। देखिए इसको हम B11 B12 B13 इसको इतना लाइन से लिखते हैं कि यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है नहीं। पहला 3 लिखो, अगला 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर यहाँ 2 है, 1 है, फिर यहाँ पर देखिए ना ये 2 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 2 है, फिर ये 5 है। सीधा आप ऐसे कर दो यहाँ पर, लेकिन एक बार ध्यान देना, डैश लगाना। इस डैश को हटाने के लिए ये जो सीधी के मतलब ये पंक्ति में है इसको आप स्तंभ में कर दो। ये जो दूसरी पंक्ति है ये हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा स्तंभ बन जाएगा।
बनेगा कि नहीं। जो तीसरी पंक्ति है ये तीसरा स्तंभ बदल जाएगा, काफ़ी आसान है। ये बदल गया कि नहीं, पंक्ति स्तंभ को यहाँ पर चेंज भी तो करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, चेंज कर दिए, जो कि यहाँ पर एडजॉइंट ए में पहले डैश निकलता है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पर एडजॉइंट बी करेंगे। देखिए बी इनवर्स निकालने का जो सिंपल फार्मूला होता है ये क्या होता है, 1/, मापांक में भी होता है, एडजॉइंट बी होता है। तो 1/, मापांक ए की बात करें तो ये तो हमारा एक ही आया था, और एडजॉइंट बी ये सामने आया हुआ है 3 2 6 1 1 2 2 2 5 हो जाएगा, जो कि आव्यूह के अंदर रहेगा। 1/1 का मतलब 1 होता है, 1 से गुणा कराएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको वैसे ही उतार लेंगे। यही वाला पूरा उतारें भाई, 1 से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 2 5 हो जाएगा, ये हमारा मापांक लग जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। इतना करने के बाद यानी कि बी इनवर्स जो निकल कर आ गया वो इतना निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, हमें ए बी का होल इनवर्स चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या चाहिए, ए बी का होल इनवर्स चाहिए। तो ये ए बी का होल इनवर्स जो होगा ये बी इनवर्स माइनस मतलब इनटू में ए इनवर्स होगा। तो यहाँ पर देखिए बी इनवर्स हमने अभी निकाला, 3 2 6 है, 1 1 2 है, और यहाँ पर 2 2 कितना है, 5 है, और इसी के जस्ट इनटू में हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो भाई ए इनवर्स आपको सवाल में ही सबसे ऊपर है, वीडियो को स्टॉप करके नोट करना चाहो नोट कर लो, बाकी हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। 3 है, -1 है, 1 है, फिर माइनस का 15 है, 6 है, माइनस का 5 है, 5 है, माइनस का 2 है, 2 है। ये हम क्या करेंगे, आव्यूह के अंदर बंद कर देंगे। अब आइए भाई इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका गुणा कैसे होगा आपको पता ही है भाई। अगर गुणा जिसको नहीं आता है पार्ट 1 में बताया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए गुणा का रूल क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ का रूल होता है। मतलब इधर से पंक्ति में और इधर से स्तंभ लेंगे। देखिए कैसे, ये एरो इशारा कर रहा है कि आप आगे की ओर जाना, और ये एरो इशारा कर रहा है नीचे की ओर। देखिए 3 3 9 हो गया, आगे बढ़ेंगे 2, और इसमें भी दोनों में आगे बढ़ेंगे 15, तो माइनस, देखिए 2 15 में 30, जो कि माइनस है तो माइनस का 30 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर 6, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर 5, तो हाँ 5 है, 6 5 30, दोनों में बढ़ना है, ध्यान रहे इसमें भी आगे की ओर बढ़ना, मतलब ये तीनों का इन तीनों से पारी पारी गुणा किए, बीच में प्लस का चिन्ह लगता है, बाकी कहीं माइनस आ रहा है तो वहाँ पर माइनस हम कर देंगे। तो ये पहला हो गया। अब इसी का दूसरी लाइन में करेंगे तो दूसरा वाला बनेगा, 3 का नाम होगा माइनस का 3, आगे बढ़ेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे 6 दूनी 12 माइनस का होगा, फिर आगे करेंगे 3 का नाम 3 हो जाएगा, तीसरा बनेगा 3, फिर 2 पंचे कितना होगा, माइनस का 10 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो गया। फिर दूसरी लाइन से पहली लाइन का पहले में दूसरे में तीसरे में किए, तो पहला दूसरा तीसरा बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरी लाइन से करेंगे तो यहाँ दूसरी लाइन नीचे लिखेंगे भी, चलिए करते हैं। पहले 1 टिक के 3 होगा, फिर 1 15 में -15, फिर आगे बढ़ेंगे 2 पंचे 10, प्लस का 10, जब चिन्ह ना रहे तो प्लस और रहे तो माइनस, माइनस रहेगा तो अच्छी बात है। 1 ही करना में 1, माइनस का 1, आगे बढ़ेंगे 1 छक्के 6, फिर आगे 2 दूनी 4 माइनस का होगा, फिर 1 ही करना में 1 होगा, 1 पंचे 5, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। इधर से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना होगा, 6 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे 2 15 में 30, 5 25, फिर इसमें देखिए 2 ही करना 2, आगे करेंगे 2 छंग 12, फिर आगे 5 दूनी 10, फिर करेंगे 2 ही करना 2, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 दूनी का कितना होगा, 10 होगा, जो कि ये हमारा आव्यूह के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा ये सब हमारा आव्यूह के अंदर रहेगा। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर एक आव्यूह का चिन्ह बनाएंगे, 30 से 30 कटेगा तो हमारा क्या बचेगा भाई, यहाँ 9 बचेगा। -12 प्लस 12 आपस में कट जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। देखिए 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में से 10 घटाएंगे, 15 में 10 गए 5 बचेगा, 15 में 10 गए 5 बचेगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, लेकिन 15 में से 13 घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस जुड़ेगा कितना होगा, माइनस का 5 होगा, -5 प्लस 6, ये प्लस का 1 होगा, कितना होगा, प्लस का 1 होगा। ये 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 घट जाएगा, कितना आएगा, 0 हो जाएगा। ये 25 25 6 31, 31 में अगर हम 30 को घटाएं, 31 में अगर हम 30 को घटाएं तो 1 आएगा। देखिए 10 माइनस में है, ये 2 माइनस में, 10 2 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0। देखिए 10 में 10 कट जाएगा भाई, प्लस माइनस का था तो बचा कितना, 2 बचा है, ये हमारा मापांक हो जाएगा, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा था। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था ए बी का होल इनवर्स चाहिए, तो हमने ए इनवर्स हमें दिया था। हमको यहाँ पर देखिए साइड में बताए भी थे कि ए बी का होल इनवर्स का मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स का हमें गुणा कराना होता है। तो यहाँ पर पहले ए इनवर्स दिया था, हमने बी से जो है सबसे पहले हमने क्या निकाला भाई, बी इनवर्स निकाले हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा डायरेक्ट किए हैं क्योंकि आपको हमने पहले सवाल में बताए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बी इनवर्स
निकला, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई बी इनवर्स का ये फार्मूला है, 1/, मापांक बी का मान रखे, एडजॉइंट बी रखे, फिर यहाँ पर 1 से गुणा कराएंगे वही आया, यानी कि बी इनवर्स हमारा ये निकल कर आया। फिर ए बी का होल इनवर्स किए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका गुणा भाई आपको हमने बताया कैसे करना है। फिर यहाँ पर जो जुड़ा घटा जैसे भी किए यहाँ पर हमारा आया, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपने देखा भाई काफी आसान तरीके से आज के इस वीडियो में हमने आपको तीनों सवाल बताए हैं, और इसके पहले वाले पार्ट में भी कुछ सवाल बताए थे। इस पार्ट में आपने 3 सवाल देखा। अब बस अगर आपने दोनों पार्ट को देख लिए तो समझो कि अब शारीरिक में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शारीरिक चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब आपको हमने बता दिए हैं। इसके रूल को, कॉन्सेप्ट को आप लोग तैयार करिएगा, क्योंकि जैसे ए इनवर्स आपने देखा था, ए इनवर्स में अंक को भाई कई सवाल हैं बदल सकता है। अभी से एक्स वाई जेड का मान जो आपने निकालते मतलब आपको बताए हैं, अगर आपने उसके रूल नियम को सीखे हैं तो भाई आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको हम बता दे रहे थे कि एग्जाम में भाई आपको यही देता है। जैसे मान लो हम आपके सामने ये हम विद्या लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी एक्स वाई जेड का मान पूछा है। अगर हम पीछे पलटेंगे, ये के सामने हम पीछे जब पलटेंगे तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड का मान पूछा, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड का मान पूछा, जो कि आप देख सकते हैं लगातार ये पूछा 19, 20, 22, 23, 24, 25, हर 25 में भी पूछा। आप देखिएगा ये दिया है, तो आपको अभी से एक्स वाई जेड का मान अगर देता है, अगर एक्स वाई जेड से ये देखिए 3-4 सवाल हैं तो आपको यहीं से देगा। तो इसलिए देखिए हमको रटना नहीं, हम तो भाई ये तो कहेंगे नहीं कि यही वाली पढ़ लो, ये वाला पढ़ लो, रट डालो, रटना नहीं है, समझना। और हम तीनों सवाल जो बताए हैं वो हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपके भाई समझ में आ जाए होगा तो समझ लीजिए कि अब आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर चौथा चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है। अब हम 5वें चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, और उसका भी वीडियो भाई जल्द से जल्द आपके सामने होगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। इधर उधर भटकने से अच्छा आप भाई प्लेलिस्ट को जो है सेव कर लो, प्लेलिस्ट की सहायता से पढ़िए। देखिए प्लेलिस्ट से अगर पढ़ेंगे तो आपका लक्ष्य बना रहेगा कि हाँ भाई हमने 3 चैप्टर खत्म कर लिए, अब हमें 4 पढ़ना, अब हमें 5 पढ़ना, अब हमें 6 पढ़ना, तो इस वजह से हम पढ़ाई करेंगे। बाकी आज आपने ये वीडियो देखा, कल किसी और का देखेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आज आपका पढ़ने में मन लगा, पढ़ लिए, कल मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य ही नहीं है। बिना लक्ष्य के कोई नहीं पढ़ सकता, चाहे आप हो चाहे हम हो, क्योंकि हम भी भाई तैयारी कर रहे हैं तो हम भी नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हम अपना लक्ष्य सामने की ओर बनाते हैं, जो कि ये वीडियो हम बनाते भाई, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, लेकिन इसका लक्ष्य हम बना के रखते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर देखिए हम अपना लक्ष्य दिखा रहे हैं भाई, हमारे सामने रहता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहे। ये देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा लाइट लग रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखो शारीरिक पार्ट 2 हमें आज बनाना था। ये देखिए टुडे दिन में, ये देखिए जो कि रात हो गया है, दिन में हम देखिए टारगेट हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप टारगेट को ऐसा बना के रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए हमने टारगेट क्या बनाए हुए हैं भाई, हमने यहाँ पर टारगेट बनाया है शारीरिक पार्ट 2 बनाना है, टुडे बनाना दिन में। अब दिन में नहीं हो पाया, लेकिन रात तक होते होते लगा कि भाई हाँ हमें तो कुछ करना था, हमें तो वीडियो बनाना था। जब शाम को सोने से पहले हमने देखी तो भाई हमको लगा कि ये आज का टारगेट है, इस टारगेट को पूरा करना चाहिए। तो उसी टारगेट को देखकर हमने यहाँ पर भाई इसमें के पूरा बनाया, वरना अभी सो गए होते, रात के भी लगभग 8:30 बज रहे हैं। भाई आपको ये भी दिखाते हैं, ये देखो आप घड़ी में देख सकते हैं समय कितने हो रहे हैं, ये समय अभी कितने हो रहे हैं, 8:30 के करीब हो रहे हैं। नींद आ रही है, लेकिन क्या किया जाए, टारगेट लिखा गया है तो उसको पूरा करना है। वैसे आपका भी ये टारगेट है भाई, अगर आप भी टारगेट बनाकर अपने सामने कर लेते हैं तो 100% कह रहा है कि आपका पढ़ने में मन लगेगा। इसलिए भाई प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और निरंतर प्रयास करिए, और आप कोशिश करिए भाई इस बार अच्छा नंबर लाना। ये मत सोचना कि हमसे नहीं, बहुत सारे बच्चे तो हार मान लेते हैं, कहते हैं भाई हमसे होगा नहीं। कैसे नहीं होगा यार, दुनिया से हो रहा है तो आपसे नहीं होगा, कोशिश करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा भाई आप लोग बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।